लिटरली इंडिया इज प्लानिंग बिग इन अफगानिस्तान। और रिसेंटली ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्पीच के अंदर देखने को मिला, जहां पर एक तरफ भारत ने अनाउंस किए कुछ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नियर बगराम एयरबेस। जी हां दोस्तों, ये वही एयरबेस है जो कि अमेरिका काफी समय से लेना चाह रहा था और अफगानिस्तान ने ये भारत को ऑफर किया था। इसकी रिपोर्ट सामने आ रही थी। अब चीजें जो है वो और ज्यादा कंफर्म होती हुई दिखाई दे रही है। तो दूसरी तरफ भारत ने यहां पर पाकिस्तान को धर दबोचा है। देखो, पहले पाकिस्तान भारत को क्रिटिसाइज करता था, अब भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अफगानिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहा है। एक तरीके से यहां पर उनो रिवर्स खेल लिया गया है, जहां पर यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक को अफगानिस्तान सिविलियंस के ऊपर एज ए एक्ट ऑफ वॉर घोषित किया गया। तो दूसरी तरफ भारत ने यह भी कहा कि जो बॉर्डर को क्लोज कर दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा, वो भी इंटरनेशनल लॉ को पूरी तरीके से वॉयलेट करता है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान के लोगों के लिए अपनी बॉर्डर खोलनी होगी और पूरी तरीके से प्रेशर यहां पर भारत के द्वारा बताया जा रहा है। अब एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ है, इससे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में सासी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको यहां पे मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ये बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। सबसे पहले भारत की स्पीच आप यूनाइटेड नेशन के अंदर सुनो। General's report also highlights the severe humanitarian and economic impact resulting from recent border clashes and border crossing closures, displacing hundreds of families inside Afghanistan, disrupting vital trade, causing financial distress and widespread losses for farmers during the critical fruit harvest season, and threatening the livelihoods of the Afghan people. Member states this year issued the Awaza Political Declaration to address the unique challenges faced by landlocked developing countries, the LLDCs. It's incumbent on all not to weaponize trade and transit vulnerabilities. India echoes UNAMA's concern over airstrikes and condemns the killing of innocent women and cricketers in Afghanistan. We add our voice to calls for paying full respect to the United Nations Charter and international law, with particular attention to protection of innocent civilians. We also note with grave concern the practice of trade and transit terrorism that the people of Afghanistan are being subjected to. तो बेसिकली इन्होंने यूनाइटेड नेशन के अंदर क्लियरली सबसे पहले पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक को क्रिटिसाइज किया, जहां पर क्लियरली भारत ने कहा कि जो 11 दिसंबर को पाकिस्तान के द्वारा एयर स्ट्राइक कंडक्ट की गई, इवन पुरानी भी जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो प्रिसीजन के साथ में नहीं की गई। टारगेट किया गया सिविलियंस को, महिलाओं को, बच्चों को और इवन लोकल क्रिकेटर्स को, जो कि अपने आप में ये प्रयास किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा कि जो ऑलरेडी अफगानिस्तान एक फ्रेजाइल रीजन है, वहाँ पर और ज़्यादा इनस्टेबिलिटी फैलाई जाए, जो कि यूनाइटेड नेशन के और इंटरनेशनल चार्टर के क्लियरली खिलाफ है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के चार्टर को इम्प्लीमेंट करने की बात भारत ने कही, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से पाकिस्तान बार बार कश्मीर के ऊपर मुद्दों के अंदर यूनाइटेड नेशन की बात लेके आ जाता है, जबकि यूनाइटेड नेशन खुद पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है। वहीं दूसरी तरफ एक और मेजर डेवलपमेंट आपको यह भी देखने को मिलेगा कि जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डिस्प्यूट हुए तो पाकिस्तान ने यहाँ पर बॉर्डर जो है वो पूरी तरीके से क्लोज कर दी। जिस तरीके से भारत पाकिस्तान एक दूसरे की एयर स्पेस क्लोज करते हैं, ठीक इसी तरीके से पाकिस्तान ने यहां पर अपनी बॉर्डर क्लोज कर दी। अब आप कहोगे कि बेसिकली बॉर्डर को क्लोज करना तो ठीक ही किया ना, मतलब इनके तो युद्ध चल रहे थे वगैरह वगैरह। बेसिकली आपस में कितना ही सिक्योरिटी का इशू क्यों ना हो, अगर भारत और पाकिस्तान का केस है तो वहां पर बॉर्डर क्लोज हो सकती है, पर अफगानिस्तान के लिए बॉर्डर क्लोज नहीं हो सकती, क्योंकि अफगानिस्तान अपने आप में एक ऐसा रीजन है जो कंप्लीटली लैंडलॉक्ड है और लैंडलॉक रीजन के लिए कभी भी बॉर्डर क्लोज नहीं की जा सकती। ये इंटरनेशनल लॉ साफ रूप से कहता है, उसको ट्रांजिट देना ही होगा, उसको पोर्ट का एक्सेस देना ही होगा। पर यहां पर पाकिस्तान ने उस ट्रांजिट को रोक दिया, जिसको भारत ने क्लियरली कहा कि ये ट्रेड एंड ट्रांजिट टेररिज्म है। साथ में ये एक एक्ट ऑफ वॉर भी है और WTO के प्रिंसिपल का क्लियर वायलेशन भी है। ऐसी कंडीशन में भारत हमेशा अफगानिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी और इंडिपेंडेंस के साथ में खड़ा हुआ है।
अपने आप में ये जो बातें भारत ने कही ये काफ़ी ज़्यादा मेजर है और भारत के अफगानिस्तान के एक बड़े गेम को दर्शाता है। देखो, भारत की नज़र अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान को सैंडविच करने के लिए तो है ही सही, साथ में देखो अभी तक भारत ने ये रवैया अफगानिस्तान के अंदर अपनाया हुआ था कि हम तालिबान के साथ में कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। बट इस आइसोलेशन की पॉलिसी से भारत को ओवरऑल रूप से नुकसान ही हुआ। पर अब भारत को ये बात समझ में आ रही है कि आइसोलेशन नहीं रखना है बल्कि एक्टिव इंगेजमेंट रखना है, ताकि भारत की सिक्योरिटी को मेक श्योर किया जा सके। और जब भारत ने इस तरीके के स्टेटमेंट दिए, अफगानिस्तान ने क्लियरली कहा कि हम भारत की सिक्योरिटी को अफगानिस्तान के अंदर ही मेक श्योर करेंगे कोई भी आतंकवादी संगठन अफगानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान के सपोर्ट में भारत के खिलाफ ना जाए। तो ये चीज यहां पर कही गई। इसके साथ में जब भारत ने कहा कि देखो अफगानिस्तान के अंदर जो भी पाकिस्तान द्वारा किया गया ये क्लियरली इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है, लोगों को परेशान करने की कोशिश है, उसके साथ में भारत ने एक और बड़ी अनाउंसमेंट कर दी। भारत ने कहा कि एक ऑन्कोलॉजी सेंटर, एक ट्रॉमा सेंटर और 5 मैटरनिटी क्लिनिक भारत अफगानिस्तान के अंदर बगराम डिस्ट्रिक्ट के पास खोलेगा। बगराम डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो ये वही जगह है जहां पर बगराम एयरबेस आया हुआ है। इस एयरबेस का एक्सेस भारत को सपोर्ट में दिया जा रहा है तालिबान के द्वारा, बट रिपोर्ट्स में अभी तक ये बातें हैं, अभी तक ये ऑफिशियल रूप से तय नहीं हुई है। ऐसी कंडीशन के अंदर जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि भारत यहाँ पर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल, इन टर्म्स ऑफ ट्रॉमा सेंटर, इन टर्म्स ऑफ ऑन्कोलॉजी सेंटर। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि अमेरिका ने काफ़ी समय तक बगराम एयरबेस को प्राप्त करने की कोशिश की। इवन अपने इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप इसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे थे, बट अब डोनाल्ड ट्रंप का वो सपना जो है वो साफ रूप से चूर चूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कोई पहली बार भारत के द्वारा अफगानिस्तान के अंदर नहीं बनाए जा रहे। इसके पहले भी कई सारे प्रोजेक्ट भारत ने बनाए हुए हैं। जैसे काबुल के अंदर हम लोगों ने थैलेसीमिया, जो कि एक प्रकार की ब्लड की बीमारी होती है, जेनेटिक बीमारी होती है, उसका सेंटर खोला हुआ है। मॉडर्न डायग्नोस्टिक सेंटर हम लोगों ने बिल्ड किया हुआ है। साथ में हम लोगों ने हेल्थ सिस्टम रिप्लेसमेंट इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ के अंदर डेवलप किया है। प्रोस्थेटिक लिम्स को प्रोवाइड करने के लिए भारत ने काफ़ी प्रयास किए हैं। साथ में 20 एम्बुलेंस अफगानिस्तान को गिफ्ट की है, मेडिकल असिस्टेंस दिया है। और इवन जब क्राइसिस अफगानिस्तान के अंदर आया था तब भारत ने यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड भी दी थी। ऐसी कंडीशन में भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो पुराना ह्यूमैनिटेरियन कॉपरेशन था जो सालों से चला आ रहा है, इवन तालिबान के आने के बावजूद भी हम लोगों ने किया था, वो तो कंटिन्यू है ही सही। साथ में हम लोगों ने एक और बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर किया है। हम लोग सिविलाइजेशनल बॉन्ड को शेयर करने के साथ में आपस में सॉफ्ट पावर के रूप में एक दूसरे के साथ में कॉपरेट करना शुरू कर चुके हैं, जहां पर भारत ने पाकिस्तान को क्लियरली क्रिटिसाइज करना शुरू किया, अफगानिस्तान को यहाँ पर सपोर्ट करना शुरू किया। अभी भी जो दुरन लाइन के ऊपर अटैक्स वगैरह हो रहे हैं, जो गोलीबारी हो रही है, उसके अंदर भी भारत ने क्लियर रूप से पाकिस्तान के एक्शन को क्रिटिसाइज किया है। एक ऊनो रिवर्स, लिटरली मैं कहूंगा कि एक ऊनो रिवर्स यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद में भारत की सॉफ्ट पावर यहां पे बढ़ रही है। इंडिया से फोकस जो डेवलपमेंट थे, जो पहले हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए थे तालिबान के आने के बाद, पूरा विश्व सवाल उठा रहा था कि क्या भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर वेस्ट हो जाएंगे। अब वो वेस्ट होते हुए नहीं दिख रहे, बल्कि दिखाई दे रहे हैं कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर रूप से अफगानिस्तान के अंदर डेवलप होंगे। और हमेशा से ऐसा ही रहा है दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान भारत के साथ में खड़ा होता हुआ दिखाई दिया है, और वही चीज आपको आज भी कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी। और इसके जरिए भारत अपनी इमेज क्रिएट कर रहा है एज अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमैनिटेरियन रीजनल पावर, जहां पर भारत का इन्फ्लुएंस और ट्रस्ट अफगान के लोगों के ऊपर और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ में भारत ने एक और मेजर कॉल यूनाइटेड नेशन के अंदर दी। भारत ने कहा कि ISIL, अल-कायदा, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, द रेजिस्टेंट फ्रंट जैसे आतंकवादी संगठनों के ऊपर यूनाइटेड नेशन को कोऑर्डिनेटेड रूप से काम करना होगा और इन आतंकवादी संगठनों को पूरी तरीके से खत्म करना होगा। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे ऐसा रिटन कमेंट करना। UPSC CC की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है। आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ये बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।